राजधानी भोपाल के कोहे फिजा इलाके में प्रॉपर्टी और गोल्ड कारोबारी कमालुद्दीन के घर हुई हाई प्रोफाइल नकबजनी का पुलिस ने खुलासा किया। मामला 29 अक्टूबर रात जब कारोबारी अपने बेटे की बारात लेकर गए थे, सोने घर में चोरी हुई। कोहे फिजा पुलिस ने 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की मदद से 21 वर्षीय आरोपी फरहान को गिरफ्तार किया। मामले में डीसीपी अभिनव चौकसी ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान फरहान खान के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी फरहान पर काफी ज्यादा कर्ज था और उसने इस कर्ज से मुक्ति पाने के लिए बड़ी वारदात को अंजाम दिया। फरहान लंबे समय से बिल्डिंग में मेंटेनेंस का काम करता था। अक्सर घटना स्थल फिजा पैलेस रिगालिया हाइट्स आया जाया करता था। उसे कॉलोनी और कारोबारी कमालुद्दीन के घर की जानकारी थी। आरोपी को पता था कि कारोबारी कमालुद्दीन के घर में शादी कार्यक्रम है। पूरा परिवार बेटी की बारात लेकर बाहर गया है। घर सूना देखकर अचानक घर में घुसा और घर में रखा मशरूका चुरा लिया। देर रात जब फरियादी कमालुद्दीन घर लौटे तो तिजोरी का ताला टूटा देखा। तुरंत कोहे फिजा पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटना स्थल और उसके आसपास लगे लगभग 400 से 500 प्राइवेट और सरकारी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालकर आरोपी के जाने और आने की रूट की मार्किंग की। साइबर सेल की मदद से पीएसटीएन डेटा का अवलोकन किया गया। फुटेज और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर संदेही फरहान को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसके बाद उसने अपना जुर्म कबूला। ये जो चोरी पूरी हुई ये 28 तारीख को इनके यहाँ बारात थी। इनके माइक नहीं चल रहा है। मैं आई डोंट हैव माइक। जो यहाँ हमारे साथ फरियादी बैठे हैं, इनके बेटे की शादी थी। 10 बजे करीब बारात रवाना हो गई, शादी के लिए रवाना हो गई और करीब 2 या 3 बजे वो बारात लौट के कार्यक्रम करके पूरा आई। जब ये लोग घर पहुंचे तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर कि घर में कोई घुसा है, क्योंकि इनके जिस रूम में तिजोरी थी उस रूम में एक बिल्ला भी बंधा हुआ था जो कि ड्राइंग रूम में आ गया था। तो इन्हें सरप्राइज हुआ कि ये कैसे आ गया है, तो ज़रूर इसका मतलब किसी ने कमरे का दरवाज़ा खोला है। इसके बाद इन्होंने कोहे फिजा थाने में फ़ोन किया और सुबह से ही जो अर्ली मॉर्निंग्स होते हैं 8 बजे के बाद के टाइम से ही पुलिस की एक टीम, जैसे डॉग स्क्वाड, साइबर टीम, फिंगरप्रिंट की, मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे इतने सारे फिंगरप्रिंट्स हमने वहाँ पे कलेक्ट किए, क्योंकि उस दिन तो हमें नहीं पता था कि कौन है। हमने हर तरीके से वी ट्राई टू डिग डीप इनटू द केस। उसके बाद हमारी जो टीआई हैं, इन्होंने आसपास के जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं उनको बुला के पूछताछ करना, और उनके हमारे पीछे जो टीम खड़ी है, जो जिन लोगों को आप देख रहे हैं, इन लोगों ने वाकई में मैं कहूँगा कि एज एन कमेंडेबल जॉब, इतना अच्छा काम किया। लड़कों ने इतने कैमरे देखे कि तीसरे चौथे दिन तक जब हम थोड़ा सा हताश होने लगे, लेकिन हमारी टीम मेरे से भी ज़्यादा मोटिवेटेड थी। और हमारे जो फरियादी थे, इन्होंने हमेशा हम पे भरोसा रखा। जब भी ये परेशान हुए तो ये डेली थाने आते थे, टीआई साहब भी इनके घर जाते थे और एक अच्छा जॉइंट एफर्ट था। इन्होंने भी बहुत सारे लोग जो आ रहे थे घर में, सबसे पूछताछ करवाने के लिए सबको सबसे ये कहा। इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी ये भी कही कि साहब चोरी है, नुकसान तो मेरा हुआ है, लेकिन अब मेरे रिश्ते खराब ना हो। तो पुलिस ने इस चीज़ का भी ध्यान रखा कि किसी रिश्तेदार से इनसे यदि हम पूछताछ कर रहे हैं तो वो बड़ी प्रेम पूर्वक सभी से बातचीत करें, क्योंकि हम डायरेक्ट अग्रेसिव मूड पे पुलिसिंग ना कर दे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि बहुत उसका कोई ऐसा दोष नहीं है। तो बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से इसमें सभी इमोशंस को ध्यान में रखते हुए कि शादी वाला मकान है, बड़े खुशियाँ रहती घर में, वो बड़ा माहौल थोड़ा सा इनके घर का उदास हो गया था, लेकिन मुझे लगता है अब आपके घर में वापस से वो खुशियाँ आएंगी और बड़ी अच्छी हमारी टीम को सफलता मिली। बात प्रोफेशनलिज्म की इसलिए है कि कोई किसी के घर में चोरी कर देता है और वो ये सोचता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। ये इस चीज़ का मिथ टूटना चाहिए, और ख़ास तौर से कि लोग इतना आसान समझते हैं कि कोई ऐसा कर देगा। हमारी टीम ने, एक तो ज्योग्राफी आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा 2 मिनट और बोलूँगा। यदि आप रिगालिया हाइट्स जाते हैं तो रिगालिया हाइट्स में एक बिल्डिंग है, वो उसके बाजू में 6 बंगले बने हुए हैं। वो 6 बंगले और रिगालिया हाइट्स एक ही बिल्डर के हैं। यदि आप उसका डिज़ाइन देखेंगे छत के ऊपर से, रिगालिया हाइट के 6ठे-7वें माले से, तो आपको दिखेगा कि सारे घर जुड़े हुए हैं लाइन से। तो चोर है वो उस बिल्डिंग में कहीं ना कहीं किसी रूप में कर्मचारी रहा है पूर्व में। मेरा अभी तक का जो असेसमेंट है वो ये है कि वो उस बिल्डिंग में जब वो काम करता था, कोई सर्विस देता था, तो उसने ये चीज़ का अनुभव कर लिया होगा कि इन घरों में चोरी करना आसान है, क्योंकि एक घर में छोड़ो दूसरे घर में उसको तीसरे, चौथे, 5वें, और इनका था 4था मकान। तो वो पहले मकान से चढ़ा
जंप करते एक पहले से दूसरे से तीसरे से चौथे से गया। उसने सामने से एंट्री नहीं की जहाँ सारे कैमरे डिप्लॉयड है। उसने एंट्री किया कहाँ से की? ऊपर से, घर से ऊपर से। उसने जो घर के वरामदे में बालकनी में जो ग्रिल लगी हुई है उसको तोड़ा, उसके अंदर से उतरा, सीढ़ियों से उतरा और वो उस कमरे में पहुंचा जहाँ पे इनकी मेन कैश रखी है, ज्वेलरी रखी है। और वो कमरा बाहर से एक छोटे से ताले से लगा था, उसको तोड़ा, अंदर गया, हाथ साफ किया, वापस उसी रास्ते से पहले नंबर के बंगले तक गया, ऊपर से छत से कूदता हुआ। और वहाँ से दूर कहीं 500 मीटर दूर एक जगह मोटरसाइकिल उसने पार्क करी थी, हमारे पास उसकी भी फुटेज है। वहाँ से वो करते हुए VIP रोड से होते होते अपने घर तरफ, जहाँ वो हनुमानगंज क्षेत्र में रहता है, वहाँ गया। हमने उसका आने का रूट और जाने का रूट पूरा वेरीफाई किया, उसको हमने अपने सिस्टम्स में चेक किया। उसके बाद हमने उसको उठाया, पूछताछ की और तुरंत उसको हमने दिखाया कि हमारे पास पूरा एविडेंस है, ये घटना आपने की है। तो उसने घटना कबूल की और उसने पास जितना माल उसके पास बचा हुआ था उसने पूरा रिकवर कराया।